अगली खबर, हाँ ज़्यादा अच्छी पॉलिटिकल खबर है। हाँ एक खबर आ रही है, मैंने पेपर में देखा तो मैंने टीम से कहा बयान देखो मिले तो अब इस पर विजय जी क्या कहेंगे ये मुझे देखना है। 12 साल हो गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री के तौर पर उनका कार्यकाल कैसा रहा, विपक्ष अपनी आलोचना करता है, जो कुछ भी कहे। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में आगे कि नहीं आगे नहीं मुझे पता, गुजरात तो उनका कार्यक्रम चल रहा था गांधीनगर में शायद, तो वहां उन्होंने कहा जब इतिहास लिखा जाएगा तो वो लिखा जाएगा प्री 2004, आगने वाले इतिहासकार जब इतिहास लिखेंगे तो वो प्री 2014 एंड पोस्ट 2014 ऐसे बंटवारा करेंगे। जैसे आज हम प्री 1947 पोस्ट 1947 कर लेते हैं, कोई आज़ादी की, कोई कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी तब आई थी तो उससे पहले से शुभ बताओ फिर उसके बाद का बताओ। कहते हैं ये भी एक वो एक ऐसा वाटरशेड मोमेंट है 2014 कि लोग कहेंगे कि इतिहास 14 के बाद अलग हुआ। सुनिए। आजादी थी 100 वर्ष सुधीनो इतिहास જ્યારે પણ કોઈ લખશે તો ઇતિહાસના બે વિભાગ હશે, 2014 પહેલાનું ભારત અને 2014 પછીનું ભારત। અને આ પરિવર્તન એ લોકતાંત્રિક રીતે થયેલા એક नेतृत्वના जन स्वीकृतिના कारणें સૃજિત થયેલું। बाकी बातें गुजरात में, ऑपरेटिव पार्ट मैंने आपको उसका सुनाया। हाँ विजय जी, क्योंकि ये भी लेखक है, ये भी लेखक है दोनों। मैं कह रहा हूँ कि प्रधानमंत्री मोदी के 12 साल पूरे होने पर उनकी कैबिनेट में सबसे मजबूत तरीके से पक्ष रखा होगा तो ये अमित शाह जी ने रखा होगा। पहली बात है, बहुत सारे लोग अब रोज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अपने अपने नंबर के लिए, मतलब अपने अपना नंबर जब आता है उनका तब, तो वो तो है। ये बात तो सच है कि अब जो स्थिति है उसमें एक विभाजन दिखाई देगा और उसको इस तरह से भी देखना चाहिए कि वाटरशेड जो मूवमेंट है वो ये है कि 2014 के बाद भारत अलग तरीके से सोच रहा है, अलग तरीके से आगे बढ़ा है। उसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए जो भी इतिहास लिख रहा होगा वो दोनों पक्षों पर लिखेगा, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण पड़ाव भी है और महत्वपूर्ण एरा भी है। नरेंद्र मोदी एरा को आप अलग तरीके से देखेंगे, उसके आलोचक भी उसको अलग तरीके से देखेंगे। It will be noted as a different era. Noted as a different era. लेकिन ये भी बड़ी बात है। हाँ, ये इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों तो दोनों हो सकता है, क्योंकि नोटेड एरा जब होता है तो उसमें सब चीजें अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग, लेकिन वो इतना कॉन्सिक्वेंशियल है कि लोग उसकी अलग से बात करेंगे। ये तय है। देखिए, नरेंद्र मोदी का ये जो कार्यकाल है उसको यदि आप देखेंगे, गौर से यदि देखेंगे तो हम कहते हैं कि आउट ऑफ बॉक्स जाकर के थिंकिंग करना और आउट ऑफ बॉक्स जाकर के उसको ऑपरेशन तक ले जाना, जमीन पर उतारना, पहले ये किसी ने नहीं सोचा था। स्वच्छ भारत अभियान, शौचालय, ये तो सामाजिक न्याय का सबसे पहला बेसिक फाउंडेशन होना चाहिए था आजादी के बाद। ठीक है सर। दूसरी बात, यदि आप वैचारिक धरातल पर आप देखेंगे तो वैचारिक धरातल पर जिस भारत की बात और कल्पना हम लोग कहते थे कि नेहरू नहीं होते तो क्या होता, पटेल होते तो कैसा भारत होता, वैसा बन गया। तो आप देखेंगे कि उसी दिशा में ये काम ठीक है सर, क्योंकि मैं चाह रहा हूं इस पर दोनों ही कमेंट आ जाए, तो आप भी मान रहे हैं कि हाँ, बिल्कुल ये ऐसा एरा है कि अलग से इसका डिस्क्रिप्शन होगा। आप देखिए ना, 370 को लेकर के हो, राम मंदिर मैं तो आप राय ले रहा हूं, यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के हो। नहीं, देखिए इसको कि इसमें कोई ये गुंजाइश नहीं है कि जो अमित शाह कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। ये गुंजाइश है कि कितना और किस तरह से देखा जाएगा। ये तो सच है ना कि 14 के पहले और 14 के बाद ये कालखंड मोदी के विरोधी और मोदी के समर्थक दोनों याद करते हैं। ये तो सच है ना कि इस देश की सारी रुकी हुई, दबी हुई, छिपाई गई सारी समस्याओं का समाधान इस कालखंड में हो गया। ये तो सच है ना कि दुनिया ये मानने लगी कि जो आज के समय की जितनी जरूरत है, जिसके लिए हम दुनिया की तरफ मुंह उठाकर देखते थे, अब दुनिया हमारी तरफ मुंह उठाकर देखती है। ये तो सच है ना कि आज नरेंद्र मोदी को विश्व मंचों पर यह माना जाता है कि भाई एक लीडरशिप ऐसी है जो ट्रंप कहते हैं कि भाई मैं तो आया गया, ये वहीं का वहीं बैठा है। ये और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड, ये सामान्य घटनाक्रम नहीं है। और जो सबसे लेकिन आप भी मानते हैं जो इन्होंने कहा कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखे जाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पर इसमें कोई बहुत कॉन्ट्रास्ट है। लेकिन फिर मैं कह दूं, ये सचमुच अगर कहें तो गांधी के बाद कौन एरा अगर कहें तो नरेंद्र मोदी वहां जाकर लेकर जा रहे हैं। लीजिए, ये मैं इसको बहुत गंभीरता से कह रहा हूं। ये इसमें कोई भी
किंतु परंतु नहीं है। सामान्य जीवन जिन व्यक्ति के जीवन में जो बदलाव हुआ वो इतनी तेजी में किसी और सरकार ने नहीं किया। सबसे कॉन्सिक्वेंशियल में जो शब्द नहीं आ रहा है हिंदी का कॉन्सिक्वेंशियल समझ गया मैं सर। बहुत प्रभावी, सबसे प्रभावी काल है भारत में किसी भी प्रधानमंत्री का। निश्चित रूप से 2014 से जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने, और क्योंकि 2004 से लेकर 2014 तक का जो 10 साल का कार्यकाल था उसमें इतने ज्यादा गड्ढे खुद चुके थे देश के आर्थिक स्थिति में, बाकी सब चीजों को लेकर। इसमें असहमति की गुंजाइश नहीं 2014 है। से लेकर जिस तरीके से लेकर गए प्रधानमंत्री मोदी, मुझे लग रहा है कि ये मतलब इतिहास में बहुत अलग तरीके से याद किया जाएगा। चलिए ठीक, उस पर तो सभी सहमत हो गए। नहीं सभी नहीं, मैंने कहा कि इस पे तो सारे स्वयंसेवक सहमत होंगे। हाँ नहीं, मैं कह रहा हूँ इस पर तो आप चारों भी सहमत हो गए। नहीं, मैं तो कहा ना कि ये तो निर्णायक आदर्श काल है से जो तो उन्होंने भी किया, है ना। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जिस पर चर्चा नहीं हो।